राजस्थान जो है उसकी इकोनॉमी की बात की जाए तो पूरी तरीके से टूरिज्म बेस्ड है। जयपुर की बात की जाए तो दुनिया में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो जयपुर ना आना चाहे और जयपुर आके यहाँ की वो खूबसूरती ना निहारे। जयपुर में जंतर मंतर है, हवा महल है, नाहरगढ़ है और जयगढ़ है। अब जयगढ़ हेरिटेज फेस्टिवल की भी शुरुआत कर दी गई है और आज इस विषय पे मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है सवाई पद्मनाभ से। सर, जयगढ़ हेरिटेज फेस्टिवल, जयगढ़ एक नाम जो है वो हमारी विरासत को दिखाता है। जय जो जीता ही ना जा सके कभी, उसका गढ़ कैसे देखते हैं, क्या बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने एक बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है। जयगढ़ जो है ऐसा एक मॉन्यूमेंट है जो हमारे लोगों के लिए सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। इस मॉन्यूमेंट ने हजार सालों तक हमारे लोगों की सुरक्षा करी है। ये मॉन्यूमेंट 1000 सालों तक खड़ा रहा है। आमेर से पहले जयगढ़ था, जयपुर से पहले जयगढ़ था और जयगढ़ से ही जो है पूरी इस कहानी की शुरुआत हुई है। तो हमारा प्रयास यहाँ है कि हम हमारे जो देश के युवा हैं, देश के लोग हैं, उन्हें जयगढ़ के साथ साथ पर उसके अलावा इस देश की और इस शहर की खास करके जो विरासत है, संस्कृति है, इतिहास है, उनके साथ जो है कैसे जोड़ पाएं। तो हमारा प्रयास है कि हम इस शहर के और इस इतिहास के सारे वो कल्चरल एलिमेंट्स हैं, उन्हें कैसे एक जगह पे एक समय पर लोगों के साथ जोड़ पाएं। तो हमारा, जैसा कि मैंने कुछ समय पहले कहा, कि हम चाहते हैं कि हम 2 दिन के अंदर अंदर आपको पूरा राजस्थान दिखा दें। तो जयगढ़ के माध्यम से, जयगढ़ की आंखों से। बिल्कुल, बिल्कुल। सर, लेकिन लोग आते हैं जयपुर, जयगढ़ जाते हैं सर, एक लंबा सफर होता है, 12-13 किलोमीटर चलना पड़ता है, थक जाते हैं, बैठ जाते हैं। हम क्यों जयपुर के अंदर, जयगढ़ के अंदर, नाहरगढ़ के अंदर हम कुछ ऐसा डेवलप नहीं कर पाए इतने सालों में भी, जहाँ पे हम टूरिस्ट को रोक सकें, कुछ समय के लिए रुकेगा, वहाँ कुछ समय बिताएगा, क्योंकि हमारा हर पत्थर एक कहानी कहता है। बिल्कुल। आई थिंक ये एक आपने अच्छा पॉइंट उठाया कि एक्सपीरियंशियल टूरिज्म जो है, ये आजकल जो है युवा जो है वो एक्सपीरियंसेस के लिए ट्रैवल करना चाहता है। वो उन्होंने सबने मॉन्यूमेंट्स देख लिए, उन्होंने सारे पैलेसेस, फोर्ट्स, एक्स वाई जेड सब देख लिया उन्होंने। अब उन्हें एक्सपीरियंसेस चाहिए, उन्हें ऐसी चीज़ें चाहिए। जैसे कि अब आप देखें, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल पूरी दुनिया में सबसे बड़ा लिटरेचर फेस्टिवल बन चुका है। संजय जी 18 साल से क्यों बना? क्योंकि जयपुर तो सब आना चाहते ही हैं, पर सब आ चुके हैं एक बार जयपुर, उनको दोबारा कैसे लाया जाए। मैं लिटरेचर फेस्टिवल में बहुत लोगों से मिलता हूँ जो 15 साल से आ रहे हैं, हर साल आते हैं वो, क्योंकि उन्हें एक ऐसा एक्सपीरियंस मिल रहा है जो पूरी दुनिया में उन्हें कहीं पे भी नहीं मिलेगा उस वक्त पर। तो एक्सपीरियंसेस जो है वो बनाना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हमने जो है जयगढ़ हेरिटेज फेस्टिवल बनाया है, जिसमें हम लोग एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस लोगों को दे रहे हैं जो उन्हें कहीं पे और नहीं मिलेगा। किस तरीके से बनेगा सर, कितना समय लगेगा और कितना इंतजार करना पड़ेगा? आशा तो रहेगी कि इस साल आप लोगों की मदद से इस साल जो है हमें ऐसा लगे कि साहब हम लोग वहाँ हैं। पर समय लगता है एक्सपीरियंसेस में थोड़ा समय लगता है, लोगों में जानकारी जाने में। आप लोग बहुत एक इम्पोर्टेंट जो है रोल प्ले करते हैं। तो होपफुली एक दो साल में हम हजारों की संख्या में लोगों को इस फेस्टिवल के साथ जोड़ पाए। सर, एक रॉयल वेडिंग हुई है अभी उदयपुर के अंदर, आप बहुत लंबे समय से जवाब दे रहे हैं। एक रॉयल वेडिंग हुई उदयपुर के अंदर और हम ये देखते हैं कि रॉयल वेडिंग्स जो है वो जयपुर नहीं खींच के ला रहा अपनी तरफ। जयपुर में आती भी है तो जयपुर के सराउंडिंग्स में आके रह जाती है। इसके लिए भी क्या कोई विचार किया जा रहा है? आप लोग काम करेंगे इस चीज पे? सबसे पहले तो मैं आपसे एग्री नहीं करता। आई थिंक जयपुर में बहुत सारी शादियां हो रही हैं। सिटी पैलेस में कल ही बहुत ही ग्रैंड वेडिंग हुई थी। पर आई थिंक राजस्थान की जो सुंदरता है वो एक शहर की नहीं है, राजस्थान एज अ स्टेट है। और हमें इतना गर्व होता है कि राजस्थान में जोधपुर भी है, उदयपुर भी है, बूंदी भी है, कोटा भी है, नागौर भी है। ये सारी चीजें जो है हमारे को इतना गर्व महसूस एज ए यंग पर्सन कि साहब, मैं जब विदेश जाता हूँ पोलो खेलने, इंडिया को रिप्रेजेंट करता हूँ, तब मैं इतने गर्व से कह सकता हूँ कि आपको क्या चाहिए। आपको पहाड़ चाहिए तो आप जयपुर पधारें, आपको तालाब चाहिए तो आप उदयपुर पधारें, आपको किला चाहिए तो आप मेहरानगढ़ पधारें। तो इन सब चीज़ों को जो है हम प्रमोट जो है एज अ स्टेट करते हैं। पर बिल्कुल जैसा कि आपने कहा, वेडिंग्स एक बहुत इंपॉर्टेंट मार्केट बन चुका है राजस्थान के लिए। पूरे देश विदेश से लोग इस संस्कृति से जुड़ना चाहते हैं, सब महसूस करना चाहते हैं कि वो राजस्थानी है। तो हम तो खैर राजस्थानी हैं ही सर, पैदाइशी। उससे बड़ी बात यह है कि हमारे लोगों को रोजगार के साधन मिलते हैं उससे। जब पैसा आता है तो यहाँ के लोगों को साधन मिलता है। तो जयपुर के अंदर में भी कुछ बड़ा मामला हो, जैसे उदयपुर में भी वो इंटरनेट ब्रेकिंग मैरिज चल रही है, उस तरीके का कुछ बड़ा इवेंट। बिल्कुल, बिल्कुल गोविंद का आशीर्वाद रहेगा तो क्यों नहीं होगा। पर आई थिंक इंफ्रास्ट्रक्चर है जयपुर में। और जिस तरीके से जयपुर में टूरिज्म का डेवलपमेंट हुआ है पिछले कुछ सालों में, जितने होटल्स जयपुर में हैं, जितने होटल रूम्स आपको जयपुर में मिलेंगे, जिस तरीके के क्वालिटी टूरिज्म आपको मिलेगा, हर कैटेगरी ऑफ मार्केट के लिए। अगर आपको लग्जरी चाहिए तो लग्जरी अवेलेबल है, अगर आपको मिड सेक्टर चाहिए तो मिड सेक्टर अवेलेबल चाहिए, और आपको अगर डाउन सेक्टर नीचे का अफोर्डेबल बजट होटल्स चाहिए तो वो भी अवेलेबल है। तो आई थिंक इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज जिस प्रकार से जयपुर का डेवलपमेंट हुआ है, आई वुड से कोई भी ऐसा शहर नहीं है राजस्थान में जो अब जयपुर को टक्कर दे पाए इंफ्रास्ट्रक्चर के पॉइंट पे।
पर बिल्कुल आने वाले समय में आशा रहेगी कि ऐसे जो ब्लॉकबस्टर आपने कहा कि अभी आईफा का आयोजन हुआ था जयपुर में, आपने देखा होगा। आई थिंक इतने स्टार्स बॉलीवुड के और बाकी सेक्टर से भी एक शहर में, खास करके राजस्थान में एक वक्त पर शायद ही कभी एकत्रित हुए। तो बहुत अच्छा जयपुर के लिए एक मौका था, और आई एम श्योर गोविंद के आशीर्वाद से पिछले 300 सालों से जिस प्रकार से जयपुर आगे बढ़ा है, आगे अगले 300 साल भी बढ़ेगा। जयपुर हेरिटेज फेस्टिवल जो है वो इस सारी उम्मीद को पूरा कर पाएगा? आशा तो रहेगी, बिल्कुल आशा रहेगी, पर एक अकलौता फेस्टिवल ये चीज नहीं कर पाएगा। आई थिंक हमारा सबसे बड़ा यहाँ पर उद्देश्य ये है कि हम युवा को जो है एक विचार के साथ वापस घर भेजें कि साहब ये जो इतिहास है, ये संस्कृति है, ये जो कलाएं हैं, ये एक जने की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आप सबकी धरोहर है और ये आप सबकी जिम्मेदारी है कि ये जीवित आप सब रखें। तो अगर हम ये एक मैसेज जो है यूथ में इंस्टिल कर पाए कि साहब ये फेस्टिवल तो है ही, पर इसके अलावा आप जो पूरा साल है उसमें इस विरासत के बारे में और हेरिटेज के बारे में सोचें, और इसको जीवित रखने का क्या प्रयास आप कर सकते हैं, ये आप अपने बारे में खुद सोचें और अपने आप से ये सवाल पूछें। देखिए साहब, पोलो को इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचा दिया। पोलो जो है आज वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जाना जाता है, राजस्थान की धरोहर है। ये कारण बड़ा साफ है। सवाई पद्मनाभ सिंह, जयगढ़ हेरिटेज फेस्टिवल की शुरुआत की गई है, जिसके दो मकसद रहेंगे। युवाओं को एक तो उस चीज से, यहाँ की धरोहर से इंटरेक्ट करवाया जाए, लोगों को पता लगे कि जयगढ़ में क्या है, हर पत्थर क्या कहानी सुना रहा है, हर पत्थर क्या कह रहा है। और दूसरा, यहाँ की चीजों का प्रमोशन पूरे वैश्विक स्तर के ऊपर हो, जिससे कि टूरिस्ट यहाँ पे और संख्या के अंदर यहाँ पहुंच सके। जयगढ़ फेस्टिवल में क्या खास रहेगा ये भी आप तक पहुंचाएंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ। अमर उजाला के लिए जयपुर से मैं आशीष। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।